और केबिन में जो बोर्ड है, जिस बोर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो यही बोर्ड है और इसके बारे में मैं आप सभी को समझाऊंगा। स्टॉप बटन की जांच बंद व चालू करके काम करें। जब भी आपको क्रेन में आना है तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपको क्रेन चलाते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ये सी तीसरे नंबर पे, केबिन में आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए। भाई क्रेन में काम कर रहे हो तो ये यंत्र यहाँ पे मौजूद है, ये होना चाहिए आपके क्रेन को प्रयोग करते समय हवा की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। किसी किसी क्रेनों में ज्यादा भी होता है, किसी किसी कंपनियों में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एजुकेट करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी लोग अगर जैसे कि एकदम नए हो, ऑपरेटर हो या हेल्पर हो, कुछ भी हो, अगर सीखना चाहते हो एजुकेशन पर्पज से, तो क्रेन में एक चार्ट लगा रहता है और उस चार्ट में बहुत सारे एजुकेशन के बारे में दिया हुआ रहता है। तो हम उसके बारे में बताएंगे और उसमें करने का योग्य और न करने का योग्य, काम करने का तरीका और क्या नहीं है तरीका, वो सारा मेंशन किया हुआ है और वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर एक पेज अगर मैं क्लियर कर पाऊँ तो मैं बता ज़रूर से दूंगा, अगर नहीं क्लियर कर पाऊँ तो 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही एजुकेशन भरा वीडियो होने वाला है। चलिए, मैं इस वक्त बिल्कुल भी केबिन में आ चुका हूँ और केबिन में जो बोर्ड है, जिस बोर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो यही बोर्ड है और इसके बारे में मैं आप सभी को समझाऊंगा, जो कि आप सभी अगर नए फ्रेशर्स हो और ऑपरेटर में, तो उनको मतलब ये इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए कि भाई इसका क्या क्या मतलब होता है। जो सिग्नल देते हैं उनको भी फायदेमंद है और जो नए फ्रेशर्स और क्रेन ऑपरेटर हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। हालांकि वो केबिन में आएंगे, पढ़ जरूर से लेंगे, लेकिन समझने का तरीका जो है वो बहुत अलग है और इस बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए, अब शुरुआत होता है यहाँ पे आपको समझने के लिए। अगर अंग्रेजी आता है तो इसे आप रीड कर लेना। अंग्रेजी मेरे थोड़ी सी कमजोर है भाई, तो मैं हिंदी में बताऊंगा क्योंकि उसका मीनिंग हिंदी में भी दिया हुआ है। करने का योग्य, आपको क्या करना चाहिए, इसमें से ये सारे काम करना चाहिए। ए से लेकर डब्ल्यू तक है, YZ बाकी रह गया है भाई, समझो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रेन में लगे आपात समय में प्रयोग होने वाले आपात स्टॉप बटन की जांच बंद व चालू करके काम करें। जब भी आपको क्रेन में आना है तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपको क्रेन चलाते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। स्टॉप बटन की जांच बंद व चालू करके काम करें। जब भी आपको क्रेन में आना है तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपको क्रेन चलाते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये बटन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार्ट करना है तो इसे घुमाइए, इसे टैप कीजिए, तब चालू कीजिए। ठीक है, ये करने का योग्य बताया है, जो इसे बंद चालू करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर का जो लिखा है, जांच करें कि सप्लाई वोल्टेज 400 से यानी कि 420 के आसपास होना चाहिए। तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वोल्टेज 410-20 के आसपास है। तो ये चीजें यहाँ सेकंड नंबर पे मेंशन किया हुआ है। ये सी तीसरे नंबर पे, केबिन में आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए। भाई क्रेन में काम कर रहे हो तो ये यंत्र यहाँ पे मौजूद है, ये होना चाहिए आपके क्रेनों में भी। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। भार को लोड चार्ट के अनुसार ही उठाएं, यानी कि वेट अगर 3 टन उठाने का है 25-30 मीटर पे, 3 टन से ज्यादा नहीं उठाना। यानी कि अगर आउटर से 1 टन का मतलब लगता है कि 1 टन 1.5 टन ही उठाएगा तो 5 टन का मत लगा देना भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, भार को लोड चार्ट के अनुसार ही उठाएं। जब लोड दिखाई न देने के क्षेत्र में हो तो मार्गदर्शन के लिए हेल्पर की मदद ले। कभी भी आपको लोड डाउन करने हैं तो हेल्पर होना चाहिए आपका, नहीं है तो नहीं करना चाहिए डाउन। तो ये समझ लेना भाई। भार को तभी उठाएं जब ये सही प्रकार से बांध दिया गया हो। लोड आपको ये हेल्पर में कैटेगरी में आ रहा है भाई, और ऑपरेटर भी सही है, ऑपरेटर के कैटेगरी में भी आएगा। तो भार को तभी उठाएं जब आपका लोड सही से बंधा हुआ हो। भार को लंबवत ऊपर उठाएं, साइड से न खींचें। यानी कि जो लोड होता है, जैसे कि लोड यहाँ पे है, ठीक है, लोड यहाँ पे है और आपका क्रेन यहाँ पे है, तो समझो कि ये लोड खींच के उठाएगा ना भाई, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये चीजें बताई गई हैं, साइड से न खींचें, लोड को खींचना नहीं है भाई, समझ लो। भार को रेडियस लोड चार्ट के अनुसार सुरक्षित कार्य क्षेत्र में ही उठाएं। यानी कि इसमें तो कुछ है नहीं स्क्रीन वगैरह, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहीं भी दूसरे क्रेन में देखोगे तो वो चीज रहेगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान में देखना, मतलब ध्यान देके काम करना पड़ेगा। किसी भी खतरे की स्थिति में आपातकालीन बटन की सहायता से क्रेन को बंद करें। यानी कि खतरा अगर आपको लगेगा, जैसे ब्रेक फेल होने जैसा है, इमरजेंसी मार सकते हो, या फिर देखो कि अगर कुछ ऐसा तरीका है जिसमें आपको दिक्कत लगे, हवा ज्यादा चल रहा है, आप क्रेन में नहीं रह सकते हो, तो उसमें आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। साधारण स्थितियों में क्रेन को बंद करने के लिए सामान्य बटन का ही प्रयोग करें। आप देखो, जैसे बंद करना होता है तो ये रेड बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है साधारण स्थितियों में क्रेन को बंद करने के लिए सामान्य बटन का ही प्रयोग करें। आपको वही लाल बटन टैप करके बंद करना है। सुरक्षा यंत्र का प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार का संशोधन न करें। यानी कि सुरक्षा यंत्र का प्रयोग करते समय उसमें किसी और प्रकार का, जैसे मान लेते हैं आपको पास फायर का बाटला है, आग बुझाने का यंत्र है, तो उसी का इस्तेमाल करें, ना कि पानी वगैरह कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करने लग जाना भाई। तो उसका मेंशन किया हुआ है। क्रेन को प्रयोग करते समय हवा की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। किसी किसी क्रेनों में ज्यादा भी होता है, किसी किसी कंपनियों में 30-35 का भी मेंशन किया हुआ है जो हवा की गति बताता है। यह सुनिश्चित करे कि सेफ्टी लेच हुक ब्लॉक में भली प्रकार से लगा होना चाहिए। यानी कि सेफ्टी लॉक के बारे में बोल रहे होंगे शायद से। हुक में जो एक लॉक होता है उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में मैं, तो इसके बारे में छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वायर रोप्स पर ग्रेफाइट EPL2 ग्रीस का ही प्रयोग करें। यानी कि ग्रीस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी का ही इस्तेमाल करें। दूसरा भी आता है, लोग उसका भी करते हैं, लेकिन ज्यादा सुरक्षित ये रहता है, ज्यादा समय तक ये टिकता है, इसके लिए इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ऑपरेटर तथा सिग्नल मैन संचार के लिए ऐसे यंत्र का प्रयोग करें जिसमें कि साफ आवाज सुनाई दे, जैसे कि वॉकी टॉकी मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, तो उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। क्रेन को लंबवत थियोडोलाइट की सहायता से चेक करें। भाई इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ मैं अभी, इसके बारे में हमने उतना नहीं सुना, लेकिन पढ़ा तो भाई पढ़ा ही है। सभी नटों को उनकी सही टार्क तथा कसावट के लिए चेक करें। यानी कि मास्ट सेक्शन हो, जो भी पैनल बोर्ड हो, वहां पे आपको वो सब चेक करने के लिए ये बताया जा रहा है। मास्ट सेक्शन में पिन वगैरह हैं, जैसे कि आई बीम वगैरह, वहां पे भी वो सारी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है वायु की गति नापने के लिए विंड एनीमीटर का प्रयोग करें। यानी कि वायु गति नापने के लिए विंड विनोमीटर का प्रयोग करें। यानी कि वो हवा के तापमान में शायद से ऐसा बताया जा रहा है। एनोमोमीटर लिख दिया ना, तो समझो कि कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी हकीकत है, वो हवा की गति के बारे में बताया जा रहा है। क्रेन पर चढ़ते समय फॉल अरेस्टर का प्रयोग करें, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी बेल्ट और उसमें फॉल अरेस्टर में फंसाया जाता है, और एक रस्सी रहता है जिसमें लाइफलाइन कहते हैं। लोड करते समय क्रेन की गति धीमे धीमे बढ़ाएं। यानी कि 1 नंबर टाइट लो, 2 नंबर टाइट लो, 3 नंबर टाइट लो। उसका यह है कि अगर आपको हाइट लेना है लोड मतलब करते समय, तो उस समय आपका स्पीड नॉर्मल से हाई होना चाहिए। अब अनलोड कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि भार क्रेन के नीचे कोई ना हो। लोड कोई सा भी डाउन कर रहे हो तो लोड के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण वायर रोप्स की स्थिति जांच कर लें। यानी कि अगर आपको काम करना है तो उस समय आपको वायर रोप्स वाकई में चेक करना होगा। चेक नहीं करोगे तो भाई दिक्कत होगी, वायर रोप कटे फटे होंगे तो दिक्कत होगी। तो अगला वीडियो में हम इसके बारे में सही तरीके से जानकारी देंगे। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो कमेंट में रिप्लाई दे दीजिएगा कि हमने नहीं पढ़ा है भाई, तो मत बताना इसके बारे में, तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो न करने का योग्य यहाँ पे है, करने का योग्य मैंने आपको समझा दिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने उसका ये सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि जो नए हो उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि आखिर लोड चार्ट में क्या क्या कुछ लिखा रहता है, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन एजुकेशन रहता है, वो आपको समझ में आए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरा वाला पार्ट्स का अगर चाहिए तो पार्ट 2 लिख जरूर से दीजिएगा। अगर नहीं लिखोगे तो फिर मैं अगला वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।